हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब में पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि जैसे अगर कोई ठेकेदार है तो ठेकेदार ने काम करने के लिए कहा कि हम 20 दिन में काम पूरा कर देंगे। अब 20 दिन के बाद अगर उसको जितना भी समय लगता है तो उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब में पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जो जुर्माना दिया हुआ है तो इस प्रकार से है कि पहले दिन उसको 200 रुपये देना पड़ता है जुर्माने के रूप में, दूसरे दिन उसको 250 रुपये देना पड़ता है, तीसरे दिन उसको 300 रुपये देना पड़ता है। इसी तरह से जो जुर्माना है वो 50-50 रुपये करके बढ़ता जाता है। पहले दिन उसको 200 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 रुपये देना पड़ेगा। और ये जुर्माना जितना लेट होता जाता है उतना 50 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ता जाता है। इसके बाद कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर वो 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसको कितना रुपए पेनाल्टी में देना होगा, ये हमें निकालना है। तो अगर एक दिन विलंब करता है तो 200 रुपये देगा, 2 दिन विलंब करता है तो 250 देना होगा, फिर तीसरे दिन 300 रुपये, फिर अगले दिन फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। यानी कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो 50 रुपये की हो रही है। तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो 50 का आ रहा है, तो उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। तो डी का मान यहाँ पे दे रखा है, पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि जो डी का मान है वो है 50, क्योंकि 50-50 रुपये बढ़ रहा है। जो प्रथम पद है वो 200 है, यानी ए का मान है 200 रुपये। टोटल उसने 30 दिन विलंब किया, यानी कि पदों की जो संख्या होगी इस तरह वो 30 होगी। ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है कि उसको टोटल कितना पैसा पे करना पड़ा पेनाल्टी के तौर पर। तो वही योग वाला सूत्र लगाएंगे कि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें 30 दिनों का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे S30 इक्वल n है तो n की जगह हमें 30 रखना होगा, तो 30/2, फिर 2a यानी कि 2 गुणे 200 प्लस n-1 यानी कि 30 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 50, यहाँ पे डी है तो डी की जगह हम 50 रखेंगे। इस तरह से निकालना है। तो इसको हम काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। 200 का गुणा 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसी तरह से हमें 50 का गुणा 29 से करना है, तो 0 है तो 0 1 लगाएंगे। 5 9 जा 45 होता है, 5 कैरी, 5 2 जा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 45 होता है तो यहाँ 5 लिखेंगे और 4 कैरी लेंगे। 5 10 जा 10, 5 2 जा हो गया 10, और 10 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 14। तो इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 15 है, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 4 4 8 1। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 1850 का मल्टीप्लाई कराना है 15 से, तो 15 का इंटू 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। 15 5 जा 75 होता है, 5 लिखा, 7 कैरी हो गया। 15 8 जा 120 होता है, 120 में से 7 को प्लस करेंगे तो 127 होगा, तो 7 लिखेंगे और 12 कैरी हो जाएगा। 15 1 जा 15, और यहाँ पे 12 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो S30 यानी कि 30 दिन में जो पेनाल्टी उसको लगी वो आ गया 27,750 रुपीज़ की। इतना रुपए उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि पूछा है कि 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह
30 दिन विलंब करता है तो उसे ₹27,750 देना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है।